Hello friends, how are you? I hope guys you are good and welcome to Expert Opinion। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे संधि से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। बेहतरीन प्रैक्टिस रहेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम संधि की बात करें तो मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में संधि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस क्लास में हम 140 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको सभी परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल टाइप के, वो सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इस क्लास को। जूम कर लेती हूँ मैं इसे थोड़ा सा। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। और यहाँ शब्द दिया है आपके सामने आविधन कार। तो इसका आपको संधि बताना है। ये विच्छेद करके दिया हुआ है, आपको संधि करके बताना है क्या होगा। आविश होगा या अवकार होगा या आविकार होगा या आविष्कार होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आविष्कार। आवि प्लस कार बराबर क्या होता है? आविष्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सेकंड, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। संधि विच्छेद करके दिया होगा और आपको संधि करने के लिए कहा जाएगा। संधि दिया होगा और आपको विच्छेद करने के लिए कहा जाएगा। सभी तरीके के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 3-4 तरीके की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस का लेवल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर दिया है अधिधन आय, तो इससे शब्द क्या बनेगा? अधि आय बनेगा, अधियाय बनेगा या अध्याय बनेगा या अधि आय बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अधि प्लस आय बराबर क्या बनेगा? अध्याय बनेगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संधि करके दिया हुआ है कल्पांत, आपको बताना है इसका संधि विच्छेद। ऑप्शन है कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस आंत, कल्पा प्लस नुत और कल्प प्लस अंत। ध्यान रखिए कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और अपना स्कोर ध्यान रखना है कि मेरा स्कोर कितना है। ये 140 प्लस जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, इसमें आपका 110 प्लस स्कोर होना चाहिए, तभी आपके ये समझिए कि तैयारी बेटर है। तो कल्पांत का होगा कल्प प्लस अंत, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। निष्कपट दिया हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। निस प्लस कपाट, निस प्लस अपट, नी प्लस कपट या फिर नी प्लस कपट। तो निष्कपट के लिए ये वाला नी होगा, ऑप्शन थर्ड इसका, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा। निहि प्लस कपट बराबर निष्कपट हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। अच प्लस अंत। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। ऑप्शन है अजत, अजंत, अचंत या अचित। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अच प्लस अंत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजंत। ध्यान रखिएगा, अच प्लस अंत अचंत नहीं होता है, अजत नहीं होता है, अचित नहीं होता है, बल्कि अजंत होता है। इस चा का परिवर्तन किस में हो जाता है? जा में हो जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है उत्धन्नति। उत्धन्नति बराबर क्या होता है? उन्नति होता है, उन्नति होता है, उत्तति होता है या उतति होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। उत्धन्नति बराबर क्या होगा? उन्नति, ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। फटाफट से इसका संधि विच्छेद करेंगे। अम्मय का, अवधन में या अमधन में या अमधन में या अनधन में। ध्यान रखिए कि अम्मय जो है इसमें जो माँ होगा वो हलंत वाला होगा। अम प्लस में बराबर क्या हो जाएगा? अम्मय। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा स्पीड फास्ट रहेगी, तो आप भी अपने आंसर को स्पीड में देने का प्रयास करें। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में कठिनाई हो रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं आराम से, और तब उसके बाद आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है उद्घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद करना है आपको। उत्धन घटन, उद्धन घटन, उद्धन घाटन, उत्धन घाटन या उत्धन घटन। फटाफट से आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्धन घाटन बराबर उद्घाटन।
नेक्स्ट है अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है अभि प्लस आगत, अभ्य प्लस गत, अभ्या प्लस गत या अभि प्लस गत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अभि धन आगत बराबर अभ्यागत। जो लोग ऑप्शन फर्स्ट को आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी को समझने में मदद करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। तो प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। ये 140 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो संधि से रिलेटेड सभी टाइप्स के अलग अलग तरीके के मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने होकर निकल जाएंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपका स्कोर बेटर होगा। संधि से आने वाले 2-3 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट है उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं उत्धन चारण, उच्चधन रण या उत्धन चरण या उच्चधन आरण। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, उत्धन चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपके लिए इनको करा रही हूँ। जब मैंने तैयारी की थी कंपटीशन की तो उस टाइम मैंने भी इन्हीं क्वेश्चंस के से या फिर ये कहें कि इसी बुक से मैंने जो प्रैक्टिस थी वो लगाई थी। नेक्स्ट है उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद होगा। और मैंने सोचा कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको भी करा दिए जाएं, तो सभी क्वेश्चंस मैंने एक ही बार में एक ही क्लास में इंक्लूड किए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, वो भी इसलिए कि सारे क्वेश्चन आपको एक ही बार में प्रोवाइड कर दिए जाएं। स्पीड फास्ट है तो आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए स्पीड को भी थोड़ा फास्ट रखेंगे। उत्धन लस या उल्धन लस या उत्धन लाश या उल्धन लाश। तो उल्लास के लिए क्या हो जाएगा, उत्धन लाश बराबर उल्लास हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है उद्धार का संधि विच्छेद होगा। उद्धार के लिए ऑप्शन दिया है उत्धनधार, उद्धनधार, उत्धनहार, उद्धनहार या उत्धनधार। तो उद्धार के लिए होगा उत्धनहार। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो गया। जिन लोगों ने ऑप्शन बी किया है उनका करेक्ट है, उत्धनहार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्नयन, उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है उन्धन नायक, उत्धन नयक या उत्धन नायक या उन्धन नयक। उन्नायक के लिए बताएंगे क्या होगा, उत्धन नायक बराबर उन्नायक। ऑप्शन थर्ड जो आंसर कर रहे हैं सी को जो आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है उन्मीलित, उन्मीलित का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर करना है, उन्मीलित का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं उत्धन मलित, उत्धन मीलित या उन्धन मलित या उन्धन मीलित। तो उत्मीलित, उत्धन मीलित हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्धन मीलित बराबर उन्मीलित। इस ता का परिवर्तन जो है ये आधे ना में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, उन्नयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है उत्धनयन, उन्धनयन, उत्धनयन या उन्धनयन। तो उन्नयन पीछे क्या आ रहा है, नयन, ठीक है। और यहाँ पर जो ना है, इस नाम ना का जो परिवर्तन हुआ है वो ता का हुआ है, तो उत्धन नयन बराबर उन्नयन। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है उन्मत्त, उन्मत्त का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है उत्धनमत, उत्धनमत्त, उन्धनमत्त या उन्धनमत। तो उन्मत्त, मत पीछे है लेकिन जो ना है इसमें इस ता का परिवर्तन किस में हो गया, ना में, तो उत्धनमत बराबर उन्मत्त हो जाएगा। नेक्स्ट है उड्डयन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है उड्धनयन, उत्धन डयन या उड्धन डयन या उत्धन यन। फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्धन डयन बराबर उड्डयन हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्छिष्ट का संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन छिष्ट, उत्धन शिष्ट, उच्च धन छिष्ट या उच्च धन शिष्ट। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ता है इसका परिवर्तन किस में होता है, चा में, और इस सा का परिवर्तन किस में होता है, छा में। ये रूल है संधि का, कौन सी संधि का, व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि को मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मतलब संधि का पूरा डिटेल्ड वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी हिंदी ग्रामर को कवर करने की उसमें कोशिश की गई है।
तो अब हम यहाँ कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उत्धन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्भव का संधि विच्छेद होगा। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, आपकी परीक्षा में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। उद्भव का संधि विच्छेद होगा उद्धन भव, उद्धन भव या उद्धन भव या उद्धन भाव या उद्धन भाव। तो क्या होगा उद्भव का संधि विच्छेद? पीछे क्या है भव, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, भाव तो होगा नहीं। उद्धन भाव होगा या उद्धन भाव होगा। तो देखिए ये जो दा है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ता का परिवर्तन दा में और दा का परिवर्तन ता में, ये अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उद्धन भव बराबर उद्भव। नेक्स्ट है उदय का संधि विच्छेद होगा। उदय शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। उद्धन य, उद्धन अय, उत्धन अय या उत्धन य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्धन अय बराबर उदय हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानिए। स्वधन आगत, सुधन वागत, स्वाधन गत या सुधन आगत। तो स्वागत को आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुधन आगत बराबर स्वागत हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले जाए कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको याद रखना है यण संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई का परिवर्तन किस में हो जाता है? या में हो जाता है। और ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है? वा में हो जाता है। री का रा में और ली का ला में। ये यण संधि का रूल है। तो इन दोनों से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। आपने देखा सुधन आगत, यानी ऊ का परिवर्तन किस में हो गया? वा में हो गया, तो ये हो गया स्वागत। नेक्स्ट है तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है त्रस धनकार, त्रह धनकार, ती धनकार या तिर धनकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, त्रह धनकार। ये जो विसर्ग है इसका परिवर्तन सा में हुआ है, तो विसर्ग संधि भी हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है, तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा उस वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, संधि से रिलेटेड डिटेल वीडियो को। नेक्स्ट है भानु प्लस उदय का संधि विच्छेद है, या सॉरी भानु प्लस उदय का संधि होगा। यानी विच्छेद तो दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है? संधि करना है। भानुदय होगा, भानोदय होगा, भानुदय होगा या भनुदय होगा। तो देखिए भानुधन उदय, भानुधन उदय, ये कौन सी संधि है? यानी आपसे पूछ ले जाए यहाँ पर संधि का नाम, तो यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। इसमें उ और उ, इन दोनों का मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ। भानु में क्या है? छोटा ऊ है और पीछे भी मतलब ऊ है, तो दोनों ऊ और ऊ मिलकर दीर्घ ऊ हो गया। तो भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन दिया है विकल्पों का सही मिलान करें। अब ये विकल्प दिए हैं और आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। तो देखिए परम धन अणु बराबर क्या हो गया? परमाणु। तो यहाँ पर आ और आ दोनों ने मिलकर क्या कर दिया? दीर्घ कर दिया। तो पहला मिलेगा सेकंड के साथ में। दिन धन ईश यानी दिनेश, तो इसमें कौन सी संधि हो गई? यहाँ पर हो गई गुण संधि, तो फर्स्ट के साथ जाएगा। यदि धन अपि यद्यपि, ये हो गई यण संधि यानी फोर्थ के साथ जाएगा। सदा धन एव सदैव, ये हो गई वृद्धि संधि, तो ये थर्ड के साथ में जाएगा। तो हम कैसे लगाएंगे इसको? पहले नंबर पे सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा और फिर फोर्थ आएगा और फिर थर्ड आएगा। अब देखिए ये जो क्रम है ये कौन से वाले विकल्प में बन रहा है? पहले सेकंड, तो इन दोनों में सेकंड है नहीं, तो ये दोनों कट जाएंगे। पहले सेकंड है फिर फर्स्ट है, पहले सेकंड फिर फर्स्ट दोनों में है, फिर क्या है? फोर्थ है, तो फिर क्या है? फोर्थ और फिर थर्ड। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट होगा। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 24 क्वेश्चंस जो एक तरीके के एक लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे 1 से 16 तक अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे, तो इनको भी आप ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन दिया है स्वर संधि वाला शब्द है। यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप भी बदल गया और क्वेश्चन का लेवल भी बदल गया। स्वर संधि वाला शब्द है सद्भाव, मनोरथ, अन्वय या चिन्मय। अब बताइए फटाफट से कि कौन से शब्द में स्वर संधि है। तो देखिए सद्भाव में कौन सी संधि है? सद्धन भाव व्यंजन संधि है। मने धन रथ, मनोरथ में विसर्ग संधि है।
चिन्मय में क्या है, चिन्धन में, चित धन में, चिन्मय में भी यहाँ पर व्यंजन संधि है। तो आपसे पूछा है स्वर संधि, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा अन्वय। अनुधन अय बराबर अन्वय हो जाएगा। ऊ का परिवर्तन किस में हो गया, वा में हो गया। संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको व्यंजन मिली, यहाँ पर भी व्यंजन मिली, यहाँ विसर्ग और यहाँ पर स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन दिया है सेकंड। गुरुपदेश शब्द में कौन सी संधि है। गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश होता है, यानी ऊ और ऊ दोनों ने मिलकर कौन सा रूप ले लिया, दीर्घ का रूप ले लिया। गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। तो यण नहीं होगी यहाँ पर, वृद्धि नहीं होगी यहाँ पर, अयादि नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी ऊ और ऊ ने मिलकर दीर्घ बना दिया। नेक्स्ट है जगत जननी। जगत जननी शब्द में संधि है, कौन सी संधि होगी, व्यंजन होगी, यण होगी, विसर्ग होगी, अयादि। देखिए जगत धन जननी बराबर जगत जननी। तो यहाँ पर जगत ता में लगेगा हलंत, तो क्या है ये यहाँ पर व्यंजन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा व्यंजन संधि। विसर्ग नहीं होगी, यण नहीं होगी, अयादि नहीं होगी, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है तदनुकूल, आज्ञानुसार, तथास्तु, मनोरथ। विसर्ग संधि जहाँ पर क्या लगेंगे, विसर्ग लगेंगे। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ करेक्ट होगा, मनेह धन रथ। मनेह धन रथ बराबर क्या हो जाता है, मनोरथ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि पूछी है जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिटेल्ड अगर आपको जानना है संधि के बारे में, तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डिटेल में पूरी क्लास डली हुई हैं संधि से रिलेटेड, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पर लिमिटेड टाइम देंगे क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हम चीज़ों को ज़्यादा डीप में जाकर समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको डिटेल्ड समझना है तो डिटेल्ड क्लास जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्यंजन संधि का शब्द है। ऑप्शन है जगदीश, सूर्योदय, सदैव, अन्विति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि के लिए जगदीश। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत धन ईश बराबर क्या हो जाता है, जगदीश हो जाता है। तो यहाँ ता में लगा है हलंत यानी व्यंजन है, तो यहाँ व्यंजन संधि का फर्स्ट ऑप्शन ही उदाहरण होगा। सूर्योदय का क्या होगा विच्छेद, सूर्य प्लस उदय। सदैव का सदा धन एव। नेक्स्ट है जगदीश शब्द बना है जगद धन ईश से नहीं, जग धन दीश से नहीं, जगदी धन सा से नहीं। अभी मैंने बताया जगत धन ईश बराबर जगदीश होगा, तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जगदाधार शब्द में संधि है। संधि पूछी है जगदाधार शब्द में। ऑप्शन है अयादि, व्यंजन, स्वर या विसर्ग। तो बताएंगे फटाफट से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका विच्छेद अगर हम करें तो विच्छेद होगा जगत धन आधार बराबर जगदाधार। तो जगत धन आधार यानी ता में फिर से हलंत है और ये क्या है व्यंजन, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, व्यंजन संधि के साथ में हम जाएंगे। नेक्स्ट है अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है। अत्यंत शब्द में आपको संधि बतानी है, यण होगी, वृद्धि होगी, गुण होगी या अयादि। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जहाँ पर ई का परिवर्तन किस में हो जाए, या में, और ऊ का परिवर्तन किस में हो जाए, वा में, तो वहाँ यण संधि होती है। अब यहाँ पर इसे देखेंगे अत्यंत का विच्छेद करके, अति प्लस अंत बराबर क्या होता है, अत्यंत होता है। तो इस ई का परिवर्तन किस में हो गया, या में हो गया, तो संधि कौन सी हो गई, यण संधि हो गई। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट है अतएव का संधि विच्छेद होगा। अतएव का अतः धन एव, अंतः धन एव, अते धन वा, अता धन एव। तो ये तीनों ही देखने में भी गलत लग रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है, अतः धन एव बराबर अतएव। नेक्स्ट है भास्कर का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है भा धन स्कर, भा धन कर, भास धन कर या बहा धन कर। तो मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है, सा में हो जाता है विसर्ग संधि में, तो भा धन कर भास्कर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेजोपुंज का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है तेजा प्लस पुंज, तेजो प्लस पुंज, तेज है प्लस पुंज या तेज प्लस पुंज। तो यहाँ विसर्ग संधि का ये रूल है कि विसर्ग का परिवर्तन सा में हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन इस सा में भी हो जाता है, विसर्ग का परिवर्तन इस सा में भी हो जाता है, और विसर्ग का परिवर्तन ओ में भी हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग का परिवर्तन ओ में हुआ है। तेज है दिया है तेज धन पुंज, तो ओ में हो जाएगा, ये हो जाएगा तेजो पुंज।
नेक्स्ट है तेजो राशि का संधि विच्छेद बताइए। अब आपको पता लग गया कि विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया, ओ में। तो तेज है, जहाँ विसर्ग दिख रहा होगा वही ऑप्शन सही है, इन दोनों में नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये करेक्ट है, तेजः धनराशि तेजो राशि। नेक्स्ट है दुरुपयोग का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे ग्रुपदेश होता है और उसी तरीके से दिखने में लग रहा है, लेकिन इसमें विच्छेद अलग तरीके से होगा। दु प्लस उपयोग, दुह प्लस उपयोग, दु प्लस उपयोग या दु प्लस उपयोग। अब यहाँ पर विसर्ग जो है इसका परिवर्तन रा में होगा, तो ऑप्शन यहाँ सेकंड करेक्ट होगा, दुह धन उपयोग दुरुपयोग हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक से भी कराई हुई हैं, पूरी डिटेल क्लास कराने के बाद फिर इसकी ट्रिक भी बताई थी, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट है अन्नाभाव शब्द बना है अन्न प्लस अभाव से, अन्न प्लस भाव से, अन्नाभाव प्लस वा से, अन्ना प्लस भवी से। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। अन्न प्लस अभाव बराबर क्या हो जाएगा, अन्नाभाव। यहाँ पर अन्न में ना में क्या छुपा है, आ छुपा है, और पीछे अभाव में भी आ है, तो दोनों आ और आ ने मिलकर कौन सा आ बनाया, दीर्घ आ, तो ये हो गया अन्नाभाव। अब इसमें संधि आपसे पूछ ली जाए कौन सी संधि है, तो अन्नाभाव शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है मनस्ताप का संधि विच्छेद होगा। मनस्ताप का संधि विच्छेद बताना है आपको, विच्छेद क्या होगा, मनस धन ताप, मन धन ताप, मन धन स्ताप या मन है धन ताप। मनस्ताप का संधि विच्छेद, विसर्ग का परिवर्तन किस में हुआ, सा में, तो मन है धन ताप बराबर मनस्ताप हो जाएगा। ऑप्शन डी जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पतोन्मुख, पतनोन्मुख, पतनोन्मुख शब्द का संधि विच्छेद है। पतनोन्मुख का संधि विच्छेद आपको बताना है, पत धन उन्मुख, पतनोन धन मुख, पतनो धन मुख, पतन धन उन्मुख। अब देखिए पतन धन उन्मुख, अब इस ना में क्या छुपा है, आ, और पीछे क्या है, ऊ। आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, तो पतन धन उन्मुख बराबर पतोन्मुख हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिए पहले 24 क्वेश्चन, और फिर अब सेकंड जो लेवल था उसके 16 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे थर्ड लेवल की, जिसमें हम 1 से 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चंस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग होगा, तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। दुष्कर्म शब्द में कौन सी संधि है। दुष्कर्म में आपको बताना है कौन सी संधि होगी, विसर्ग होगी, यण होगी, वृद्धि होगी या फिर व्यंजन संधि। दुष्कर्म शब्द में तो इसका विच्छेद अगर हम करके देखें तो विच्छेद क्या होता है, दुह धन कर्म बराबर दुष्कर्म होता है। तो यहाँ विसर्ग लगा है, दुह प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म। मैंने आपको बताया इस विसर्ग का परिवर्तन इस सा में भी हो जाता है, तो यहाँ हो गया विसर्ग, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन ए जो लोग आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट है अच्छिंत शब्द में संधि है। अच्छिंत शब्द में आपको संधि बतानी है, वृद्धि संधि होगी, व्यंजन होगी, विसर्ग होगी या यण संधि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंजन संधि। अच्छिंत में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। थोड़ा सा स्पीड अप फास्ट करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चंस की संख्या 100 बकाया है, अभी हमने 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगला है सदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। सत धन नंद, सत धन आनंद या सदा धन नंद, सद धन आनंद। तो सत धन आनंद बराबर सदानंद होगा। ऑप्शन बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है नमस्ते शब्द में संधि है, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि। फटाफट से आंसर करेंगे। नमस्ते शब्द में आपको संधि बतानी है। देखिए विसर्ग अगर इसका व्यंजन कर विच्छेद करें तो नमाधन स्ते बराबर नमस्ते होता है, नमाधन स्ते नहीं, नमाधन ते। ठीक है, नमाधन ते। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया, सा में, तो ये हो गया नमस्ते, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रत्यारोप शब्द में संधि। यहाँ या आया, यण संधि की एक छोटी सी ट्रिक ये भी याद रखना, बीच में या हो और उससे पहले कोई आधा व्यंजन दिया हो तो वहाँ होती है यण संधि। ठीक है, या और वा दिए हैं और उनसे पहले कोई आधा व्यंजन है यानी व्यंजन आया हुआ है, तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। तो यहाँ पर प्रत्यारोप में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अगर इसका विच्छेद करके देखें तो विच्छेद होगा प्रति प्लस आरोप बराबर प्रत्यारोप, तो कौन सी संधि, यण संधि। नेक्स्ट है उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द का
विच्छेद आपको बताना है, संधि विच्छेद। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, उद धन ज्वल या उज धन ज्वल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। ऑप्शन बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है दिगंत शब्द में संधि है। दिगंत शब्द में आपको संधि बतानी है। विसर्ग संधि होगी, अयादि होगी, यण होगी या व्यंजन। दिक धन अंत बराबर दिगंत होता है, तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट होगा, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है प्रोण का सही संधि विच्छेद होगा। प्रोण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। प्राधन उड़, प्रधन उड़ या प्रोधन डा या प्रधन औड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, प्रधन ऊड़ बराबर प्रोण हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड जो लोग आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन, दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक लुंठित और एक पार्श्विक। पार्श्विक की अगर बात करें तो पार्श्विक में ला आ जाता है, और लुंठित की बात करें हम, लुंठित में रा आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पार्श्विक व्यंजन ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्धस्वर कौन से हैं, तो या, वा, रा और ला ये अर्धस्वर होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊष्म व्यंजन, तो सा और हा ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखे जाते हैं। स्पर्श आप सभी जानते हैं, का से माँ तक जितने भी व्यंजन हैं 25, वो सब स्पर्श व्यंजन हैं। नेक्स्ट है पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद बताना है। पा प्लस वन, प प्लस आवन, पौ प्लस अन या पो प्लस अन। देखिए जो ये है औ, इस औ का परिवर्तन किस में हो जाता है? आव में हो जाता है। तो पौ प्लस अन यानी पावन, तो आव आ गया पावन, तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है यशोदा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। जिन लोगों ने डिटेल में क्लास नहीं देखी उन्हें ये चीज़ें थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी, इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो डिटेल क्लास देख कर आएँ। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो संधि को पहले समझें, तब आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि होगी, व्यंजन होगी, विसर्ग होगी या इनमें से कोई नहीं। यशोदा शब्द में यश धन दा बराबर यशोदा होता है, तो विसर्ग जो है इनका परिवर्तन ओ में हुआ, तो संधि कौन सी हो गई यहाँ पर? विसर्ग संधि। अगला है उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। उच्च धन श्वास होगा, उच्च धन छवास होगा, उत धन श्वास होगा या उत धन छवास होगा। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा उत धन श्वास। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है अत्याचार शब्द का संधि है। अत्याचार शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है या फिर वृद्धि है, दीर्घ है या यादि। मैंने अभी आपको बताया या से पहले अगर कोई व्यंजन दिखाई दे तो आंख बंद करके आप यण संधि के साथ में जा सकते हैं। 99.9% ये ट्रिक काम करती है। अगला है किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है चा, घा, शा और या। तालव्य व्यंजन नहीं है आपसे ये पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है चा, सा या इचु यशा नाम तालु, तो ये तीनों तो आते हैं, जबकि घा जो है ये कंठ वर्ण होता है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण, एक सेकंड ये कट रहा है क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन है भावांतर, मध्वालय, भास्कर, यथार्थ। मैंने आपसे कहा था कभी भी या और वा से पहले अगर आपको आधा व्यंजन दिख जाए तो वहाँ यड़ संधि होगी, तो आपने देखा वा से पहले धा है आधा, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। सागर प्लस ऊर्मी, इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन है सगर्मी या फिर सागरौर्मी या सगारमी या सगर्मी। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सागरौर्मी। सागर प्लस उर्मी बराबर सागरौर्मी। ऑप्शन बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की सही संधि विकल्प है। तो गय धन अन बराबर क्या होगा? गयाना होगा, गायान होगा, गायन होगा या गयान। गए प्लस अन बराबर होता है गायन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे औ का परिवर्तन किस में हुआ? आब में, वैसे ही ऐ का परिवर्तन किस में होता है?
आय में होता है। ठीक है, तो यहाँ गायन ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद हो। प्रत्यूष का संधि विच्छेद आपको बताना है। प्रतिधन ऊष नहीं होगा क्योंकि इस प्रति का कोई अर्थ नहीं है। प्रति ऊष नहीं होगा क्योंकि इस प्रति का भी कोई अर्थ नहीं है। प्रतिधन ऊष, ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। उस कोई शब्द नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया है व्यूह। व्यूह का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन है वी धन उ, या वे धन आह, या वी धन उ। तो मैंने आपको बताया जब भी या और वा से पहले आपको क्या दिखाई दे, कोई भी आधा व्यंजन दिखाई दे, तो या से पहले वा है, तो यहाँ पर वी धन उ यानी यण संधि का ये उदाहरण है, व्यू हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है मही धन ईश्वर, इसका संधि करके बताना है क्या होगा। मही धन ईश्वर महेश्वर होगा, महीश्वर होगा, महाश्वर होगा, या महेश्वर होगा। तो मही प्लस ईश्वर बराबर महीश्वर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ई और ई ने मिलकर दीर्घ बना दिया, तो दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धनुष टंकार में कौन सी संधि है। तो धनुष टंकार में आपको संधि बतानी है। धनु धन टंकार होगा इसका विच्छेद, तो ध्यान रखिएगा। जल्दी से ऑप्शन को पढ़ लेंगे, तब तक मैं आपको बताती हूँ। धनु धन टंकार, तो यहाँ पर जो विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में हो गया, विसर्ग का परिवर्तन हो गया सा में। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया, सा में हुआ। तो धनुष टंकार में कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के लिए सही संधि का विकल्प है। विच्छेद दिया है, आपको संधि करके बतानी है, रजनी प्लस ईस। तो यहाँ पर भी ई है पहले और फिर भी ई है, तो दोनों ई और ई मिलकर दीर्घ ई करेंगी। तो यहाँ पर संधि का अगर नाम पूछा जाता तो दीर्घ संधि होती। अब आपसे पूछा है संधि करके बतानी है। रजनास होगा, रजनस होगा, या रजनिस होगा, या रजनीस होगा। तो दोनों ई और ई दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ ई है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो रजन धन ईस, रजनी धन ईस बराबर रजनीस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है सप्तर्षि। सप्तर्षि का आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। सप्तधन ऋषि, सप्तर्धन ऋषि, या सप्तधन ऋषि, या सप्तधन ऋषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है उनका करेक्ट है। आगे दिया है लोकेशना। लोकेशना शब्द में आपको संधि विच्छेद बताना है। लोकधन एषणा, या लोकधन ईष्णा, या लोकधन ईष्णा, या लोकाधन ईष्णा। लोकेशना शब्द में यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा लोकधन ईष्णा बराबर लोकेशना। ऑप्शन सी जिन लोगों ने आंसर किया है उनका करेक्ट है। अब आपको विच्छेद करके दिया है और आपको बतानी है संधि। अध धन गति। अब यहाँ विसर्ग जो है अध, अध में जो विसर्ग दिया है, इस विसर्ग का परिवर्तन ओ में होगा, तो इसका विच्छेद दिया हुआ है, इसकी संधि आप बताएंगे। अध धन गति बराबर अधगति, अधगति, या अधह गति, या अधोगति। तो विसर्ग का परिवर्तन मैंने बताया ओ में होगा, तो अध धन गति बराबर अधोगति। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पुनरावलोकन। पुनरावलोकन का आपको संधि विच्छेद बताना है। पुनः धन अवलोकन, या पुनः धन अवलोकन, या पुनः धन अवलेकन, या पुनः धन रवलोकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुनः धन अवलोकन बराबर पुनरावलोकन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है नगूर्मी, नद्यूर्मी है। नद्यूर्मी शब्द में आपको संधि विच्छेद बताना है। नदी धन उर्मी, नदी धन एर्मी, नदी धन उर्मी, या नदी धन उर्मी। देखिए यहाँ पर जो ये उर्मी दिया है ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये उर्म भी नहीं होगा, और एर्मी का भी कोई अर्थ नहीं, उर्म का भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, नदी धन उर्मी बराबर नदूर्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, अनुधन अय। अनुधन अय, इसका आपको संधि करके बताना है। अनुवय, अनुवाय, अनुवय, या अन्वय। अनुधन अय, ये जो ऊ दिया है इसका परिवर्तन हो गया वा में, और ना में हलंत है, और ये आ बचा और पीछे या, तो अनुधन अय बराबर अन्वय हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट है मनुधन अंतर। मनुधन अंतर, इसका हो जाएगा मनवंतर। मनुधन अंतर बराबर मनवंतर, यानी ऊ का परिवर्तन वा में होगा। सेम ट्रिक लगेगी जो अभी लगाई थी, ऊ का परिवर्तन वा में, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। वाक धन में, वाक धन में इसका संधि आपको करना है
वाक्मय, वमय, वय या वांग्मय। वाक्धनमय बराबर क्या होगा, वांग्मय। तो ऑप्शन डी जो लोग आंसर किए हैं उनका आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है स्वानुभव। स्वानुभव में आपको संधि विच्छेद बताना है। स्वाधन अनुभव होगा, स्वधन अनुभव होगा, स्वधन अनुभव होगा या स्वानुधन भाव होगा। अनुभव में दीर्घ संधि होगा। कौन सा संधि, दीर्घ, क्योंकि स्वधन अनुभव यानी वा में क्या छुपा है, आ, और आ पीछे है तो आ और आ मिलकर दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर स्वानुभव में दीर्घ संधि होगी, यण संधि नहीं होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से आनंदातिरेक का संधि विच्छेद बताना है आपको। आनंदातिरेक, आनंद प्लस क्या आएगा, अतिरेक। तो देखिए किस ऑप्शन में है आनंदातिरेक। आनंद प्लस दतिरेक नहीं होगा, आनंदा प्लस अतिरेक, आनंद प्लस अतिरेक ऑप्शन डी में मिल गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है मूर्धा और नासिका, वर्च और नासिका, ओष्ठा और नासिका, कंठ और नासिका। ना का उच्चारण स्थान आपको बताना है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्च और नासिका। ऑप्शन जो बी आंसर किए हैं उनका करेक्ट है। अगला है कारागार शब्द में आपको संधि बतानी है। कारागार शब्द में संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, यण संधि होगी, दीर्घ होगी या फिर अयादि संधि होगी। कारागार शब्द में आपको संधि बतानी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दीर्घ संधि। कारागार, कार प्लस आगार बराबर कारागार। नेक्स्ट है सुधन अल्प। इसका आपको बताना है संधि करके क्या होगा, सुधन अल्प। तो यहाँ पर होगी यण संधि, क्योंकि वो जो क्वेश्चन था उसमें पहले ऊ नहीं था, उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऊ होना चाहिए, ऊ का परिवर्तन वा में होगा तब यण होगी। ठीक है, तो सुधन अल्प बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए वा से पहले कहीं पे व्यंजन है तो इस ऑप्शन में है सुधन अल्प बराबर स्वल्प। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है तट्टिका। तट्टिका शब्द का आपको विच्छेद बताना है। ऑप्शन दिए हैं तटधन टिका या फिर ताधन टीका या तटधन टिका। टीका, तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट होगा, तटधन टीका बराबर तट्टिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। अयादि स्वर संधि का उदाहरण आपको देखना है। अयादि संधि में सबसे पहली बात कि जो संधि होती है 90% तीन ही वर्ण की होती है, तीन ही उसमें जो है अक्षर होते हैं। तो सज्जन में नहीं होगी, सतधनजन। यहाँ व्यंजन संधि होगी, भानुदय, भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। सदैव, यहाँ वृद्धि संधि होगी, जबकि शावक शब्द में अयादि संधि हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीर्ण प्लस उद्धार बराबर क्या होगा। जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णधर होगा, जीर्णोद्धार होगा या जीर्णाधर होगा या जीर्णोद्धार होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जीर्ण प्लस उद्धार बराबर जीर्णोद्धार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेंद्र। वीरेंद्र में आपको बताना है संधि विच्छेद, वीर प्लस इंद्र, वीर प्लस इंद्र, वीर प्लस इंद्र या वीर प्लस इंद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर प्लस इंद्र बराबर वीरेंद्र हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को आपने आंसर किया है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है संख्यागमन। संख्यागमन में संधि आपको बतानी है। संख्यागमन में संधि विच्छेद करके बताना है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी संधि होगी तो इसके बारे में भी बात करेंगे और यहाँ पर इसका विच्छेद क्या है ये भी बात करेंगे। सख्य धन आगमन, सखा धन आगमन, सखी धन आगमन या फिर सखी धन आगमन। अब देखिए मैंने कहा ई और ई, इसका परिवर्तन किस में होगा, या में होगा। तो सख्यागमन दिया है, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो सखी है इसका अर्थ नहीं है, ये जो सखी है इसका अर्थ होता है। तो सखी धन आगमन, सख्यागमन, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। संधि की एक और कंडीशन ये है कि संधि के दोनों ही शब्दों का, प्लस के पहले का प्लस के बाद के दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अब हमने ये 40 क्वेश्चन डिस्कस किए जो अलग लेवल के थे। 3 लेवल हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेवल में हमने बात की थी क्वेश्चंस का, फर्स्ट लेवल जो था उसमें 24 क्वेश्चन डिस्कस किए। सेकंड लेवल में हमने 16 क्वेश्चन लिए थे और थर्ड लेवल में हमने 1 to 40 ले लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर
4th लेवल की, जिसमें 1 to 60 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी 60 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और अब तक हम कितने क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं? तो अब तक हम 80 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में अयोगवाह है। अब आपको बताना है क्या अयोगवाह, विसर्ग होगा या व्यंजन, संयुक्त व्यंजन होगा, महाप्राण होगा या अल्पप्राण। अयोगवाह की बात करें तो विसर्ग होगा। ठीक है, अंग और आहा दोनों अयोगवाह होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण है? कंठ, ओष्ठ, मूर्धा या तालु। फटाफट से आंसर करेंगे। कंठ होगा या ओष्ठ होगा या मूर्धा होगा या फिर तालु। तो ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। इचु ऐसा नाम तालु, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन थर्ड, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला जो है, इस व्यंजन, ये व्यंजन जो है ला, ये किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फटाफट से आप ध्यान करेंगे कि उसका एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि लुंठित और पार्श्विक। ला को रखा गया पार्श्विक में और रा को रखा गया लुंठित में। लेकिन ला का एक और जो वर्ण भेद है वो मैं आपको बताती हूँ। मूर्धन होगा नहीं, कंठ होगा नहीं, दंत होगा नहीं, वर्त से। ठीक है, अभी जैसे ना को बताया था वर्त से और नासिका, उसी तरीके से ला जो है ये वर्त व्यंजन भेद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, छा वर्ण किसके योग से बना है? का और सा से, का और चा से, का और छा से, का और सा से। ये तीनों गलत हैं। का और सा के योग से बना है छा व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? नहीं है पूछा है, दंती वर्ण कौन सा नहीं है? तो ता, था, ता, दा, टा और ना। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टा। टा जो है ये दंती नहीं है, जबकि ता, दा और ना तीनों ही दंती हैं। ता, था, दा, धा, ना ये सारे दंती व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अगला है, हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? ता के बाद, चा के बाद, का के बाद, छा के बाद, त्रा के बाद या ज्ञा के बाद। का का जो वर्ण क्रम है वो किसके बाद आता है? छा के बाद। अब आपसे पूछ लिया उल्टा कि छा, छा जो है ये किसके योग से बना है? का और सा से। तो छा का किसके बाद आएगा? का के तुरंत बाद छा का योग बनेगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? नीचे के होठ को पूरी तरह से अगर हटा दिया जाए, आप प्रैक्टिस करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें खुद से ही, तो कौन सा वर्ण है जिसके उच्चारण में आपको कठिनाई होगी? यानी जो वर्ण ओष्ठ की सहायता से बोले जाएंगे, ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होंगे, उन्हें बोलने में आपको दिक्कत होगी। जैसे ला है, इसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धा है, इसको बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खा है, इसको बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बा, जैसे ही बा को उच्चारित करेंगे तो दोनों लिप्स आपके एक दूसरे को टच करते हैं, तो अगर एक लिप्स नहीं होगा तो इसे बोलने में आपको कठिनाई होगी। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन जो है वो किस क्रमांक में है? या, रा, वा, सा, वाह या डाणा या सा, शा। अघोष व्यंजन आपको बताने हैं किस क्रम में है या कौन से ऑप्शन में है। फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सा और सा जो है ये अघोष की श्रेणी में आते हैं। अगला है, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसके उच्चारण में जीवा जो है वो तालु से नहीं टकराती? चा टकराती है, शा और शा। इचु यशा नाम तालु होता है, जबकि घा जो है ये कंठ वर्ण से उच्चारित होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर किसको कहेंगे? या वा, रा, ला को। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट दिया है, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ना जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्त और नासिका। नेक्स्ट है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, 52 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है? व्रतमुखी, व्रत और आवृतमुखी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट से, आ होगा, ऊ होगा, ओ होगा या फिर औ होगा? व्रतमुखी स्वर कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। व्रतमुखी कौन सा नहीं है, ये पूछना चाहिए था। ऊ, औ, आओ।
ये व्रतमुखी हैं, जबकि आ जो है ये व्रतमुखी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, किस क्रम में पश्च स्वर हैं? पश्च स्वर, अग्र पश्च और मध्य स्वर की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक ट्रिक है, आओ उल्लू पीछे पीछे, यानी कि आ, ओ, उ और उ। आ और आ नहीं होगा, आ, ओ में दोनों ओ आ जाएंगे, आओ। और ये दोनों उ और उ, ये किस में आते हैं? पीछे पश्च स्वर में आते हैं। तो देखिए इनमें से कोई है, आ तो नहीं है, आ भी नहीं है, औ और ओ और औ भी नहीं है, उ और उ और उ में से एक उ है, तो पश्च स्वर की श्रेणी में ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है छत्रज्ञा हैं। कैसे स्वर हैं? मूल हैं, अनुस्वार हैं, संयुक्त स्वर हैं या संयुक्त व्यंजन। तो ये स्वर तो है नहीं, आप जानते हैं। ठीक है, तो मूल भी नहीं होंगे, अनुस्वार है नहीं, संयुक्त स्वर भी नहीं है, तो ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आगे है, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन किस क्रम में है? तो ऑप्शन दिया है छा, का, खा और डा। तो ये नहीं होगा, का डा भी नहीं होगा, खा भी नहीं होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, छा। नेक्स्ट है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? मैंने आपको बताया ला पार्श्विक हो जाता है और रा लुंठित, तो ला दिया है, यही पार्श्विक की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? मैं थोड़ा सा स्पीड से आपको आंसर बताती जाऊंगी, अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो आप वीडियो की स्पीड को भी कम कर सकते हैं। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो देखिए चा, शा, या, ये चू जैसा नाम तालु, क्वेश्चन रिपीट है, तो ये सभी तालव्य हैं, जबकि घा जो है ये कंठ वर्ण से उच्चारित है। कंठ से उच्चारित होने वाले कौन से? का, खा, गा, घा, णा। ठीक है, अकुहु विसर्ज्य नाम कंठा, और विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा, और हा का उच्चारण स्थान भी कंठ होगा, और आ का उच्चारण भी स्थान भी कंठ होगा। अगला है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर कहेंगे, विव्रत या पश्च स्वर या अग्र स्वर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समृद्ध स्वर कहेंगे जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, वर्चनाच का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है, प्रोधा शब्द में संधि है। प्रोधा, पुरह धन धा बराबर प्रोधा होगा, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका परिवर्तन ओ में हो गया, तो विसर्ग संधि यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है संसार या अत्यंत या सदाचार या सामाजिक। देखिए समधन सार बराबर संसार हो जाएगा, अतिधन अंत अत्यंत हो जाएगा, सदाधन चार बराबर सदधन आचार बराबर सदाचार हो जाएगा, जबकि सामाजिक जो है ये किसी भी संधि से बना हुआ शब्द नहीं है। सामाजिक की अगर हम बात करें, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगकर सामाजिक शब्द बना है, तो ये प्रत्यय के योग से बना शब्द है, ना कि संधि के योग से। इस संसार में जितने भी शब्द हैं वो सभी शब्द ना तो संधि के योग से बने हैं, ना ही सभी शब्द प्रत्यय के योग से बने हैं, ना ही सभी शब्द उपसर्ग के योग से बने हैं, और ना ही सभी शब्द समास के योग से। जो शब्द होते हैं उनका निर्माण हम चार प्रकार से कर सकते हैं, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो ये जो शब्द है ये किस तरीके से बना है? प्रत्यय के योग से बना है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? आन्वित, सख्योचित या न्यून। अगला है, पितृनुमति या फिर यद्यपि, षडानन। अगला दिया है मात्रानंद, नद्यपरणन या देव्यागन, या फिर अगला दिया है देवेश्वर और प्रत्युपकार, नद्युर्मी। फटाफट से इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, यण संधि रहित ये शब्द है पितृनुमति, यद्यपि और षडानन, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला दिया है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए गलत लगा भी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, आपसे ये पूछना चाहिए था, जबकि नहीं पूछा है। देखिए अत्यधिक में यहाँ यण संधि है, उत्तम में भी यहाँ पर कौन सी संधि नहीं होगी? विसर्ग संधि। फिर तन्मय की अगर हम बात करें तो तदधन में तन्मय हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है होना चाहिए था किस शब्द में विसर्ग संधि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन बी, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ गलत का निशान भी लगा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो ऑप्शन है स्वागत, ये हो जाएगा। यणका तो स्वर संधि हो गई। सरधन, सरोवर भी नहीं होगा, सरोज भी नहीं होगा। व्यंजन पूछा है, उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास। अगला है निम्नलिखित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? संधि युक्त शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। गति प्लस अवरोध गत्यावरोध, अभिधन ईप्सा अभीप्सा, गुरुधन उपदेश गुरोपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर। सही संधि युक्त शब्द होगा लघुधन उत्तर लघुत्तर। ऊ और ऊ ने मिलकर दीर्घ कर दिया तो लघुत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तथा धन एव तथैव, स्वधन क्षय स्वच्छ, महाधन ऋषि महर्षि, अन्वेषण अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। तो इसका फटाफट से करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा? महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होना चाहिए 27 का। चलिए आगे है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऊपरी धन युक्त, ऊपर धन युक्त, ऊपर धन युक्त, ऊपरी धन युक्त। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऊपरी धन युक्त उपर्युक्त। अब बात ये आती है कि 28 जो क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सेम हैं, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ। तो आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन को आंसर किया है तब भी आपका सही है, और ऑप्शन आपने लास्ट को आंसर किया है तब भी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से या इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? समधन सद संसद, सड़ाधन सड़धन आनंद सड़ानन। विच्छेद बताना है। विधन छेद विच्छेद, दिग्धन दर्शन दिग्दर्शन। दिग्धन दर्शन दिग्दर्शन सही है, विधन छेद विच्छेद भी सही है, समधन सद संसद भी सही है, जबकि सड़धन आनंद सड़ानन ये सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? ऑप्शन है नीमड़ी दुर्जन निश्चल, अगला है साकार सरोज मयूर, नेक्स्ट है देवेंद्र निशीथ संकुल, अगला है मनोज नरेश देवर्षि। मने धन ओज, मने धन जा मनोज, ठीक है, नरधन ईश नरेश, देवधन ऋषि देवर्षि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ? तो ऑप्शन दिए हैं नीरव, तदैव या प्रतीप या संजीव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रतीप। प्रतीप शब्द में सही संधि का पालन नहीं हुआ है। अगला है, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निधन रोग, ये जो निह होता है इसमें पीछे रोग जोड़ने से निरोग बन जाता है। क्या शब्द बनता है? निरोग। निरोग अगर आपको दिखाई दे इस तरीके से निरोग, तो ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, अगर शब्द शुद्धि करने को आपसे कहे तो निरोग सही होता है। विनोद भी नहीं है, निनाद भी नहीं है, निचोड़ भी नहीं। निरोग शब्द जो है ये संधि, इसमें संधि का सही प्रयोग हुआ है। आगे क्वेश्चन दिया है, किस शब्द में संधि नहीं है? अतएव, सज्जन, जलौ, काजल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। तो काजल शब्द जो है इसमें संधि नहीं है। नेक्स्ट है आपके सामने, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है मृद धन में मृंगमय, प्रधन ऊण प्रौढ़, अपधन जात अपजात, मने धन प्रसाद मनो प्रसाद। फटाफट से इसका आंसर करेंगे, किस में सही संधि का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मने धन प्रसाद मनो प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा। अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी, अभयधन अर्थी, अथधन अर्थी, अथधन यर्थी या अभ्याधन अर्थी। तो अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संधि कौन सी होगी तो यण संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? प्रबोधिनी, निरोग, अक्षोहिणी, उपरांत। अगर अपवाद की बात की जाए, अपवाद शब्द की, तो अपवाद जो होता है
संधि शब्द संरचना में अपवाद की बात करें तो अक्षोहिणी जो है ये अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, अक्षधन ऊहिणी अक्षोहिणी। अगला है क्वेश्चन, घुड़दौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद होगा घुड़धन दौड़, घोड़धन दौड़, घोड़ा दौड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घुड़दौड़ का विच्छेद होगा घोड़ा दौड़, ठीक है, घोड़ा प्लस दौड़ बराबर घुड़दौड़। अगला है पावक शब्द में कौन सी संधि है? पावक 3 ही अक्षर हैं इसमें, यण होगी नहीं, विसर्ग होगी नहीं, व्यंजन होगी नहीं, कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। नेक्स्ट है विपद जाल, विपद जाल में कौन सही संधि है? विपद जाल में कौन सही संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि? विपद जाल, विपद जाल, विपजन जाल बराबर विपद जाल, विपधन जाल, विपदजन ज्वाल बराबर विपद जाल, तो यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रतिधन उपकार, या से पहले क्या आ रहा है? व्यंजन, तो यहाँ व्यंजन होगी नहीं, गुण होगी नहीं, विसर्ग होगी नहीं, यण संधि हो जाएगी। या और वा से पहले आधा व्यंजन आए तो यण संधि का उदाहरण है। अगला है नयन, नयन शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि नहीं, गुण नहीं, यण नहीं। नयन 3 अक्षर का शब्द है और इसमें क्या बन रहा है? न अय, तो अय किससे मिलके अय किससे बना है? नयन, तो नय प्लस अयन, नय प्लस अन बराबर हो जाता है नयन, तो अय बना है अय, तो यहाँ अयादि संधि का ये उदाहरण है। धनुष टंकार, धनु धन टंकार, तो कौन सी संधि बताई थी मैंने? विसर्ग संधि, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है परस्पर में कौन सी संधि होगी? परस्पर में आपको संधि बतानी है, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि। परस्पर शब्द में कौन सी संधि होगी? पर धन पर बराबर परस्पर, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन, विसर्ग संधि होगी या वृद्धि होगी या अयादि या व्यंजन, तो दिग्दर्शन शब्द में व्यंजन संधि होगी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है? यदि धन अपि बराबर यद्यपि, यण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ, तो यद्यपि शब्द में यण संधि होगी, ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश शब्द में कौन सी संधि है? गिरी धन ईश बराबर गिरीश, गुण होगी, वृद्धि होगी, दीर्घ होगी या फिर यण। गिरी धन ईश बराबर गिरीश, तो ई और ई ने मिलकर दीर्घ किया, इसलिए यहाँ पर संधि होगी दीर्घ संधि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भानुदय शब्द में कौन सी संधि होगी? भानुधन उदय, उ और उ ने मिलकर दीर्घ किया, तो यहाँ पर संधि होगी दीर्घ संधि। अगला है बहिरंग में कौन सी संधि है? व्यंजन है, दीर्घ है, विसर्ग है या गुण संधि है? फटाफट से आंसर करेंगे। बहिरंग में, बहिरंग शब्द में विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। अनुष्ठान शब्द का सही संधि विच्छेद बताएंगे। अनुधन ठान या अनुधन स्थान या अनुधन ठान या अनुधन ठान। अनुष्ठान शब्द में कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट से इसका आंसर करेंगे। अनुधन स्थान बराबर अनुष्ठान शब्द, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगला, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? हितेच्छा, प्रेषिति, मानवेतर या भूर्ध। गुण संधि नहीं है ये आपको बताना है। हितेच्छा, मानवेतर, प्रेषिति, इन सभी में गुण संधि है, जबकि भूर्ध शब्द में कौन सी संधि नहीं है? गुण संधि नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट के हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं। उन 10 क्वेश्चन को करने के बाद हम 140 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर चुके होंगे, 140 प्लस। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से इन क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है प्रोदा शब्द में संधि आपको बतानी है। प्रोदा शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण होगी, व्यंजन होगी, यण होगी या विसर्ग होगी? मैं इसी तरीके से और भी टॉपिक्स के आपके लिए मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस लाती रहूँगी। तो प्रोदा शब्द में यहाँ पर संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है संसार, सदाचार, अत्यंत और सामाजिक। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द जो है ये संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? अत्यधिक, उत्तम, मनोनुकूल या तन्मय। विसर्ग संधि कौन से शब्द में दी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
मनोनुकूल। ये क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन है जो गलत था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये सही, यहाँ पर सही दिया है क्वेश्चन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। आहा धन रात्र, अहो धन रात्र, अहन धन रात्रि या आहा धन रात्रि। अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अहन धन रात्रि अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला दिया है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? स्वाधन छंद स्वच्छंद, या महाधन ऋषि महर्षि, या फिर गतिधन अवरोध गत्यावरोध, या मतधन ऐक्य मतैक्य। तो मतधन ऐक्य बराबर मतैक्य बनेगा, ऑप्शन इसका डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, ये तो स्वर संधि का है। उच्छ्वास, ये कौन सी संधि का? फटाफट बताएंगे। सरोवर और सरोज, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्धनश्वास बराबर उच्छ्वास। तो इसका व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट है आगे आपके सामने, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा धन एव तथैव। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, महाधन ऋषि महर्षि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पावन में कौन सी संधि होगी? यण, विसर्ग, व्यंजन, अयादि। तो ये तीनों नहीं होंगी, इसमें होगी अयादि संधि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विपद जाल में कौन सी संधि है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर होगी व्यंजन संधि। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी? प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, गुण संधि होगी, या यण संधि होगी? प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार, मैंने आपको बताया यहाँ से पहले क्या दिया हुआ है, व्यंजन दिया है, तो यहाँ हो जाएगी यण संधि। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 140 प्लस क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आने वाली सभी परीक्षाओं में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक शेयर और कमेंट से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन डेटा लाने का प्रयास करते हैं। और फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है कि आप इस क्लास की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सपर्ट ओपिनियन के नाम से है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस के आपके लिए आंसर शीट भी दी जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।